सबसे पहले तो झांसी पुलिस को बधाई कि झांसी पुलिस ने 2 निर्दोष लोगों को जेल जावे से बचा लो, और 2 निर्दोष लोग ही नहीं, उनकी पूरे समाज, पूरे रिश्तेदारन को किरकिरी होवे से बचा लो। कैसे जब भी कोनो पे रेप, गैंग रेप या छेड़खानी जैसे ऐसे कोनो आरोप लगाते हैं तो सबसे पहले अपनी समाज, हम और आप उनको दोषी मान लेते हैं। जो अपन लोग मान लेते हैं बिना कोर्ट के आदेश के या बिना जांच पड़ताल के, जो अपन लोग मान के चला था कि वाकई में इन लोगों ने ऐसा करो ही। ऊपर से जो लड़की थी, लड़की ने और गजब की कहानी बनाई थी। बातों कहानी का रूप तो फिल्म बनाई चाहिए, जो हिसाब से उन्हें कहानी बनाई कि लड़का आए, कार में अगवा करो, फिर चलती कार में ऐसो ऐसो, फिर उसके बाद मांग भी भर दी, फिर सड़क पे भी फेंक दो। इतनी गजब की कहानी बनाई कि उसको तो अवार्ड मिलने चाहिए। हालांकि झांसी पुलिस ने कार्रवाई करी है, ना सिर्फ बुआ पे, बुआ के लड़का पे, बल्कि लड़की पे भी कार्रवाई करे जावे की बात कर रही। लेकिन ई के इतर अब कछु सवाल है, और ये सवाल सबके दिमाग में चल रहे हैं। कैसे जन खबर हती, और ये खबर के बाद झांसी पुलिस ने जौन तरीका से इनको पर्दाफाश करो, ना सिर्फ प्रदेश की मीडिया बल्कि नेशनल मीडिया पे भी झांसी पुलिस की खूब तारीफ हो रही है। जिन लोगों को भी पता चल रहा है कि झांसी पुलिस ने ई कांड को ई स्तर पे खुलासा करो है, ऐसा पर्दाफाश करो है, हर को झांसी पुलिस की काबिलियत की तारीफ कर रहा है, झांसी पुलिस की निष्ठा की तारीफ कर रहा है। और बुंदेली वार्ता भी ई पूरी घटना के पर्दाफाश के बाद झांसी पुलिस को एक बार फिर से बधाई दे रहा है। कैसे झांसी पुलिस ने वाकई बहुत अच्छा काम करो है। लेकिन अब ई खबर के बाद सवाल ये है कि झांसी तो सिटी हती, और झांसी सिटी में स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे कैमरा लगे थे। कैमरन के जरिए जा चीज़ तय हो गई थी कि लड़की लगातार टैक्सी में घूम रही थी, उसके संगे ऐसो कछु नहीं भाव, और सिद्ध हो गई थी जा चीज़ के लड़की के संगे ऐसी घटना नहीं भाई, वे 2 लड़का निर्दोष है। लेकिन झांसी के रूरल क्षेत्र में, बुंदेलखंड के गांव-गांव में तो कैमरा नहीं है, हर गांव में कैमरा नहीं है, हर छोटे छोटे कस्बन में कैमरा नहीं है। लेकिन उते जो छेड़खानी, बलात्कार, गैंगरेप की FIR दर्ज हो रही, वे कितनी सही है, ई पे अब सवाल खड़े हुए हैं। कैसे एक मामला फर्जी निकलो, हो सकत बहुत सारे मामला फर्जी हो, और बहुत सारे मामलन की जानकारी तो गांव, पड़ोस, मोहल्ला वारन को रथे के जो मामला पूरी की पूरी तरीक़ा से फर्जी है। लेकिन सबूत के अभाव में बेचारे निर्दोषन को जेल काटने पड़त है, बेचारे निर्दोषन को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़त है, और उनके पूरे परिवार को समाज के ताने सुनने पड़त हैं। उन्हें न्याय कैसे मिले, अब सवाल जो है। कैसे लगातार झांसी के अलग अलग थाने में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बुंदेली वार्ता ने बीते रोज जब ये खबर की पर्दाफाश की खबर चलाई थी, तो झांसी देहात से बहुत सारे फ़ोन आए थे, अलग अलग गाँव से फ़ोन आए थे। पसौरा गांव से फ़ोन आओ तो, एक फ़ोन संगौली से आओ तो, एक फ़ोन मऊरानीपुर के कोनो गांव से आओ तो, ऐसे अलग अलग गांव से फ़ोन आए थे, अलग अलग कस्बा से फ़ोन आए थे। और उतर के लोगों को कह बहुत कि एक ऐसी छेड़खानी की FIR हमारे भी लिखी गई जो सरासर झूठी है। एक ऐसी बलात्कार के मामले में एक बिटिया ने हमारे के भी लड़का को प्रधान जी के कैफे पे फंसा दो, बाबी सीधी सीधी गलत है। ऐसी बहुत सारी कहानी है जिनमें हम नाम को जिक्र नहीं कर सकते कितने कहानी का होगा का नहीं होगा। लेकिन जौन थानन में ऐसी रिपोर्ट लिखी गई, हो सकत थाने की पुलिस को, इंस्पेक्टर साहब को भी मालूम हो, लेकिन सबूतन के अभाव में ऐसे बेचारे लोगों को जेल काटने पड़ रही है, बेचारे लोगों को कितों न कितों कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन तमाम FIR को का हुई जो बाकी में समाज के लोगों को पता चल जाते कि जो फर्जी है, जो फलाने लोगों के दबाव में लिखा होगा। अब सवाल जो है कि जे लोग मुकदमा ऐसे फर्जी काहे लिखवाते हैं, और मुकदमा लिखावे वाले लोग कौन रहते हैं। ना सिर्फ गुस्सा, ना सिर्फ बदला, बल्कि कई बार राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुकदमा लिख जाते हैं, कई बार रंजिश के तहत मुकदमा लिख जाते हैं। जैसे हमने अब एक बात को जिक्र करो कि प्रधान जी ने एक महिला को सेट करके एक अपने विरोधी पे मुकदमा लिखा दो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगातार सामने आती हैं। अब झांसी पुलिस को कितों न कितों फूंक फूंक के पाँव रखे चाहिए FIR लिखवे के पहले। दूसरी तरफ अगर झांसी पुलिस FIR लिखवे में दिक्कत करे या देरी करे, तो अपने समाज के लोग उन पर दबाव बनाते कि भैया FIR काहे नहीं लिख रहे हैं। लेकिन जब झूठी कहानी निकली, तो ये कहानी से केवल भरोसा समाज को नहीं उठो है। कैसे जब पहली खबर सामने आई थी कि एक लड़की के संगे, झांसी में एक नाबालिग लड़की के संगे ऐसी घटना हो गई है, तो पूरी
समाज आगे आई, सब लोगों ने वीडियो शेयर करी, सब लोगों ने आवाज़ उठाई, सब लोगों ने वीडियो को ट्विटर पर डालो, तमाम टीवी चैनल की पोस्टें भी वायरल भई ताकि झांसी पुलिस एक्शन में आवे, झांसी पुलिस कार्रवाई करवे। जब ऐसी घटनाएं आती तो हमारा समाज आगे आ जाते हैं ऐसी लोगों की मदद करवे चिल्लाने। लेकिन जब ऐसे फर्जी लोग फर्जी कहानी बना के ना सिर्फ पुलिस को ना सिर्फ समाज को गुमराह कराते हैं तो उन लोगों के संगे भी ज्यादती हो, उन लोगों को भी लोग शक की नज़र से देखत जिनके संगे वाकई में ऐसी कोनो घटना भई है, उनके संगे गलत घटना हो गई है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती बनावटी तो लोग उन्हें भी शक की नज़र से देखत है, पुलिस उन्हें भी शक की नज़र से देखत है। अक्सर अपन लोगों ने देखो है कि जब जब देश में बड़े बड़े केस भय, चाहे कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज को केस हुए या फिर निर्भया केस हुए, उसके बाद ना सिर्फ मीडिया, ना सिर्फ पुलिस, ना सिर्फ जांच एजेंसी बल्कि कोर्ट तक इन मामलों को सीधे सीधे संज्ञान में लेते हैं। सामाजिक स्तर नहीं बल्कि न्यायपालिका के स्तर पर भी इन पर नज़र रखी जाती है कि कौन ना कौन तरीक़ा से जल्द ऐसे केसन में न्याय मिलवे। सरकार की तरफ से भी ऐसे केस आवे के बाद इन मामलों में कड़े से कड़े नियम बनाए दे जाते हैं। जैसे निर्भया केस के बाद पॉस्को एक्ट आओ, लेकिन अब वो पॉस्को एक्ट को कौन तरीक़ा से लोग मिसयूज कर रहे हैं और लोगों को अपने षड्यंत्र में फंसावे को काम कर रहे हैं, जब भी कानून से बात छिपी नहीं है। ये पूरे घटनाक्रम के बाद आपको का कछु कहबो है इस केस में, आप अपनी बेशकीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखियो। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा केस है जो आपको लग रहा हो कि जो तो पूरा फर्जी है, सबको पता है, जो पूरे गांव को पता है कि जो केस तो सरासर फर्जी है, फिर भी जब मैं निर्दोष फंस गो तो उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हमें दियो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखियो। हम हो सकत के आगे वाली नई खबर में, नई रिपोर्ट में उन घटनन को भी जिक्र करें कि ई पे भी री इन्वेस्टिगेशन हुए। झांसी पुलिस ने जौन तरीक़ा से खबर को पर्दाफाश करो है, हो सकत उन मामलन में भी झांसी के SSP एक्शन लें, टीमें बनावें, जांच करवावें और पता करवावें कि बाकी ये घटनाएं सही हैं भी कि नहीं हैं। कैसे हाल ही में एक घटना भी थी जिसमें PID के जवान को जिक्र करोगे तो ये घटना के बारे में बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। हो सकत झांसी पुलिस वो घटना की तह पे भी जाए, हो सकत झांसी पुलिस उनकी भी जांच पड़ताल करे और अपन को असलियत को पता चले कि आखिर सच्चाई का हाथी।